आज हमारा टॉपिक बच्चा एडमिशन ऑफ पार्टनर पार्ट 2। पिछले लेक्चर में आपने देखा था, मैंने आपको सारा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क सिखा दिया था एडमिशन ऑफ पार्टनर का। एडमिशन ऑफ पार्टनर में आपने कितने स्टेप्स लेने हैं, न्यू रेशियो निकालनी है, सैक्रिफाइस रेशियो निकालनी है, आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, जर्नल एंट्री करनी है एंड कैपिटल अकाउंट बनाना है एंड लास्ट बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। इसमें मैंने आपको डिस्कस ये भी किया था कि इसमें 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। 6 मार्क्स का श्योर क्वेश्चन तो आना ही है, उसमें 3 टाइप्स हैं, तो कोई एक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले मैंने पिक किया बच्चे बेसिक क्वेश्चन। बेसिक क्वेश्चन मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, जिसमें कि आपको सिर्फ ये करना आ जाएगा कि कैसे स्टेप सारे करने हैं। उसके बाद हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट का, और कैपिटल एडजस्टमेंट इज ऑफ द 2 टाइप्स। तो सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा आपका फर्स्ट कैपिटल एडजस्टमेंट का, और थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा आपका सेकंड टाइप ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट का। तो इसके साथ आपका एडमिशन जो है पूरा डन हो जाएगा। तो सबसे पहले बहुत बेसिक क्वेश्चन, मैंने आपको क्वेश्चन जो फ्लैश हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और साथ साथ क्वेश्चन देखो एंड आई एम सॉल्विंग हियर। फर्स्ट है आपके पास बच्चे एक्स एंड वाई ओल्ड पार्टनर। एक्स एंड वाई ओल्ड पार्टनर है, तो उनकी रेशियो क्या है 3:2। न्यू रेशियो आपको दी हुई है, z इज एडमिटेड। अब यू नीड नॉट टू कैलकुलेट न्यू रेशियो, क्योंकि सब में न्यू रेशियो आपको दी हुई है। नहीं दी होगी तो आपने कैलकुलेट कर लेनी है। 3 केस मैंने बताए थे, उसमें से जो भी केस लगेगा उसके अकॉर्डिंग न्यू रेशियो आपको बच्चे दी हुई है एक्स वाई और z की 2:1। 2:1। अब फर्स्ट स्टेप तो सबने खुद ही कर लिया। सेकंड स्टेप क्या था मेरा बच्चा, सैक्रिफाइस रेशियो निकालना। सो सैक्रिफाइस रेशियो आई विल कैलकुलेट। सैक्रिफाइस रेशियो पहले आपने कॉपी में लिखना है ओल्ड माइनस न्यू। फॉर्मूला क्या है, ओल्ड माइनस न्यू। जितना आप इलेबोरेट करके दोगे उतने ही मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे। ओल्ड माइनस न्यू। अब एक्स की सैक्रिफाइस रेशियो क्या आ जाएगी, ओल्ड कितनी है बच्चे 3/5 और माइनस 2/5, सिंपली कैलकुलेट 1/5। y की आ गई आपके पास, ओल्ड रेशियो है 2/5 एंड न्यू रेशियो है इसके भी 2/5। 2/5 माइनस 2/5 इज इक्वल टू 0। तो आपकी सैक्रिफाइस रेशियो क्या आ गई बच्चे 1:0। इट मींस जो z पीएफजी लेके आएगा, जो शेयर ऑफ गुडविल लेके आएगा, उसमें से y को कुछ भी नहीं देंगे। सारा पीएफटी किसे मिल जाएगा, x को, बिकॉज y हैज नॉट सैक्रिफाइस्ड एनीथिंग। अब सब में आपको लिखा हुआ है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। पहले तो पहले हम क्या बनाएंगे बच्चे, यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट के रूल आपको बताए हुए हैं, एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपका एसेट बढ़ रहा है इट विल कम इन द क्रेडिट साइड, लायबिलिटी कम हो रही है इट विल कम इन द क्रेडिट साइड, क्योंकि ये प्रॉफिट है। अगर आपका एसेट डिक्रीज हो रहा है तो लॉस हो गया, अगर आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्या हो गया, लॉस हो गया। तो अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है इस तरह से प्रॉपर। अब आपको सम में पॉइंट दिया हुआ है मतलब आपकी बिल्डिंग जो एप्रिशिएट हो गई है, बिल्डिंग एप्रिशिएटेड 295,000। अब ये 2 है और एक बाय है, एक वर्ड क्या है आपके पास 2 और एक वर्ड है आपके पास बाय। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। 295,000 मतलब कि आपकी जो बिल्डिंग है रखनी 95,000 की है, कितने की, बैलेंस शीट में 70,000 की। तो प्रॉफिट कितना हो गया 25,000। तो प्रॉफिट हो गया 25,000, तो प्रॉफिट विल कम ऑन दिस साइड, तो बाय बिल्डिंग 25,000। फिर आपको लिखा हुआ है आपका जो स्टॉक है वो 10,000 बढ़ गया। स्टॉक रखना कितने का, आपका 40,000 का लिखा हुआ आपके क्वेश्चन पेपर में, और बैलेंस शीट में अगर आप देखो तो स्टॉक कितने का शो हो रहा है 30,000 का। तो इट मीन 30 से चीज कितने की हो गई 40 की। 10,000 आपका प्रॉफिट हो गया, तो यहाँ पे आ गया आपके पास फर्नीचर 10,000। अगला पॉइंट है आपके पास है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड, बट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रिएट नहीं करना आपने। अगर आपने क्रिएट करना होता, नई लायबिलिटी बनानी होती तो आपका लॉस हो जाना था, बट वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट इज ऑलरेडी गिवन इन द बैलेंस शीट। और जो न्यू इन्फॉर्मेशन है उसमें इसने लिखा है कि क्लेम जो लेस अमाउंट का है, तो डिफरेंस क्या हो गया प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट विल डायरेक्टली कम टू द कैपिटल अकाउंट, नॉट इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में वर्कमैन कंपनसेशन तभी आएगा अगर वो बढ़ रहा है, अगर आपकी नई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। तो आपके और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपके पास 35,000 क्या आ गया प्रॉफिट। नो थिंग नथिंग इज डेबिटेड, कोई लॉस नहीं हुआ आपको। ये प्रॉफिट किसको मिलेगा, टू एक्स कैपिटल एंड टू वाई कैपिटल। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। सिर्फ पीएफजी को ही आपने सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बाकी सारी चीजें जो मैंने बताया था कि बैलेंस शीट में 7 आइटम्स होती हैं जो आपने डिस्ट्रीब्यूट करनी है पुराने पार्टनर को, एंड दे ऑल आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड रेशियो। तो इसे रेशियो मिल गया, ओल्ड रेशियो है आपके पास 3:2, तो एक्स का शेयर आ गया 21,000 और वाई का शेयर कितना आ गया बच्चे 14,000। ठीक है मेरा तक। अब हम बनाएंगे इसके अकॉर्डिंगली कैपिटल अकाउंट। पहले कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, देन वी विल डिस्कस द जर्नल एंट्री, क्योंकि कई बार एग्जाम में सिर्फ जर्नल एंट्री पूछी जाती है, पर मैं आपको एक ही क्वेश्चन में अकाउंट, जर्नल एंट्री, एवरीथिंग विल प्रिपेयर। तो जैसे एग्जाम में जो पूछा होगा आपने उतना ही अटेम्प्ट करके आना। अब कैपिटल अकाउंट कितने बनेंगे बच्चे आपके 3, क्योंकि पार्टनर कितने हो गए हमारे, अब 2 से 3 हो गए हैं। तो यहाँ पे आ गया आपके पास एक्स वाई जेड, ये आपका पर्टिकुलर, और यहाँ पे भी आ जाएगा आपके पास एक्स वाई और जेड। ठीक है मेरा बेटा,
ये आपने लाइन ड्रॉ की, जैसे लेटर की लाइंस होती है एक्स वाई एंड जेड, और यहाँ पे आ गया एक्स वाई एंड जेड, यहाँ पे पर्टिकुलर तो आपने लिख ही देना है। फाइन। अब हमने सम कैसे स्टार्ट करना था, बहुत अच्छी तरह से आपको कैपिटल अकाउंट में बताया है थ्योरी वाले क्वेश्चन में। यहाँ पे सबसे पहले लिखा आपने बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। इफ यू सी द क्वेश्चन तो वहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन आपको दिया होगा बच्चे 25,000 एंड 20,000 वाई की कैपिटल। ये कहाँ से उठाई मैंने, बैलेंस शीट से, जो पुरानी बैलेंस शीट में आपको दोनों के बैलेंस दिए हुए हैं। फिर इनको रिवैल्यूएशन मिला, मैंने बताया था कि जो चीजें प्लस हो रही है वो कहाँ पे जाएंगी, क्रेडिट साइड पे, और जो चीजें माइनस हो रही है कैपिटल अकाउंट में वो कहाँ पे जाएंगे, आपके डेबिट साइड पे। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या हुआ, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जब कैपिटल अकाउंट में जाएगा तो कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगी, प्लस। तो यहाँ पे आ गया बाय रिवैल्यूएशन। बाय रिवैल्यूएशन मिला इनको हिस्सा, एक्स को मिला बच्चे 21,000 एंड वाई को 14,000। ये सामने स्क्रीन पे वैसे भी शो हो रहा है। फिर आपके पास आ गया पीएफजी। तो पीएफजी की एंट्री में एंट्री वाले पोर्शन में करूंगी, यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ। पहले पीएफजी आ गया आपके पास, पीएफजी टोटल अमाउंट वो लेके आया 25,000। सेक्रीफाइस रेशियो क्या है, 1:0। तो एंट्री क्या की होगी आपने, कैश टू पीएफजी एंड पीएफजी अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, पर सारा मिलेगा किसको, एक्स को। तो बाय पीएफजी ओनली टू द एक्स कैपिटल अकाउंट में 25,000, और वाई को कुछ नहीं मिला क्योंकि उसने कुछ सेक्रीफाइस ही नहीं किया। एक आपकी बैलेंस शीट में बच्चे फ्लैश हो रहा है जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व क्या होता है, पुराना प्रॉफिट। तो पुराना प्रॉफिट जो है किसको मिलेगा, पुराने पार्टनर को, क्योंकि नए के आने से पहले ये तो एडजस्ट करना है। तो जनरल रिजर्व जो आपके पास 40,000 था वो आपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 24,000 एंड 16,000। एक आपके पास है बच्चे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक बैलेंस शीट में शो हो रहा है और एक बाहर, तो दोनों का जो डिफरेंस है दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कैपिटल अकाउंट। और डिफरेंस कितना आ गया आपके पास 5,000, तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने 3,000 एंड 2,000। अब नया पार्टनर भी घर से कैपिटल लेके आया, उसकी एंट्री क्या बनाई होगी आपने, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। फ्रेंड्स यू कैन राइट हियर बाय बैंक लिख दो चाहे कैश लिख दो। ये लेके आया घर से 30,000। फाइन, लेट्स रिवाइज। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, देन रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट उनको मिला। अगर रिवैल्यूएशन का लॉस आता तो इधर आ जाना था। पीएफजी उनकी सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और नया बंदा जो कैपिटल लेके आया वो कर दिया। अब बाई चांस इस क्वेश्चन में कुछ भी डेबिट साइड पे नहीं है, अगर होता तो क्या होना था, अगर ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल दी होती, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया होता, या डेबिट साइड पे पीएनएल अकाउंट दिया होता, तो वो आपने ओल्ड रेशियो में इस साइड पे डिस्ट्रीब्यूट कर देना था, या उन्होंने पीएफजी का अमाउंट विड्रॉ किया होता, वो यहाँ पे आ जाना था। ठीक है, अब फिर या रिवैल्यूएशन का लॉस होता। अब कुछ नहीं आपके पास, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास टू बैलेंस कैरी डाउन। ये आपके पास टू बैलेंस कैरी डाउन आगे बच्चे जब आपने ऐड किया, माइनस कुछ था नहीं करने के लिए, तो आंसर विल कम 98,000 देन 52,000 एंड 30,000। ठीक है, ये आ गया आपके पास 98,000, 52,000 एंड 30,000। आपने प्रॉपर लिख के आना वहां पे 98, 50, थोड़ा सा पर फॉर्मा फॉलो कर लोगे तो यू विल इजीली गेट द गुड मार्क्स। आप कुछ भी लिख के आते हो, प्रॉपर लाइनिंग लगाते हो, 2 बाय लिखते हो, तो मतलब एग्जामिनर के ऊपर इंप्रेशन पड़ता है कि बच्चे को पता है, एंड यू विल फेच द गुड मार्क्स। अब डिस्कस करते हैं इसकी जनरल एंट्री। हाँ, अभी बच्चे जनरल एंट्री, ठीक है, तो जनरल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले कुछ सालों से सीबीएसई इज आस्किंग ओनली फॉर द जनरल एंट्री, नॉट फॉर द अकाउंट्स। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस द जनरल एंट्री। फर्स्ट जनरल एंट्री आपकी क्या बनेगी बच्चे, अब जेड जो है एडमिट हुआ, तो जेड क्या लिख के आया, कैपिटल। जेड ब्रिंग द कैश फॉर हिज द कैपिटल एंड पीएफजी, तो एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन टू जेड्स कैपिटल एंड टू पीएफजी। कैपिटल ही ब्रॉट 30,000 एंड पीएफजी ही ब्रॉट 25,000, तो टोटल कैश कितना आ गया आपके पास बच्चे 55,000 से। सेकेंड एंट्री फिर हम करेंगे, पीएफजी को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द सैक्रिफाइस रेशियो, पीएफजी अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। अब वैसे तो सैक्रिफाइस सिर्फ एक्स ने लिखा है, पर मैंने सिमेट्री के लिए वाई लिख दिया कि कल को जब वाई भी सैक्रिफाइस करेगा तो आपने एंट्री क्या बनानी है, पीएफजी अकाउंट डेबिटेड to x capital and to y capital 25,000 here because the x has only sacrificed, तो सारे का सारा 25,000 अपने x को दे दिया और y के आगे मैंने स्लैश डाल दिया। नेक्स्ट एंट्री अपने करने बच्चे रिवैल्यूएशन अकाउंट की। अब आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपके सम में बिल्डिंग क्या हो रही है, एप्रिशिएट, स्टॉक क्या हो रहा है, एप्रिशिएट, और रिवैल्यूएशन अकाउंट इससे क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन गई, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। अगर आपका कोई एसेट लॉस हो रहा है तो एंट्री क्या बननी थी, डेप्टर अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू डेप्टर अकाउंट, या रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, या रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू समथिंग, जो भी अकाउंट आपका है। ठीक है, ऊपर से रिवैल्यूएशन अकाउंट देख के आपने एंट्री डाल देनी है। तो यहाँ पे एंट्री बनी
बिल्डिंग अकाउंट डेप्टेड, स्टॉक अकाउंट डेप्टेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आ गया आपका 35,000, तो रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या बन जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेप्टेड टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल। और किस रेशियो में बांटा मैंने, ओल्ड रेशियो में। बांटना तो सब कुछ ओल्ड रेशियो में ही है। अगर प्रॉफिट, ये प्रॉफिट था, अगर लॉस होता तो एंट्री रिवर्स हो जानी थी, एक्स कैपिटल वाइस कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। अब आपके पास है पॉइंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या बनेगी बच्चे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल। नाउ इन द बैलेंस शीट द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज गिवन टू यू 62,500, और वो कहता बाहर उसने बताया कि अब कितनी लायबिलिटी रह गई 57,500, तो 5,000 से आपकी लायबिलिटी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। तो रिड्यूस हो गई लायबिलिटी, आपको प्रॉफिट हो गया, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कैपिटल अकाउंट बाय द पासिंग एंट्री वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल। माइंड इट, क्लियरली सुन लो, अगर वर्कमैन कंपनसेशन की लायबिलिटी बढ़ती है तो इट विल गो टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट, अगर कम होती है इट विल डायरेक्टली गो टू द कैपिटल अकाउंट। तब अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट की प्रॉफिट साइड पे से नहीं डालना। फिर नेक्स्ट एंट्री आपके पास है जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने की, क्योंकि बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिया हुआ, सम नहीं बताएगा कि आपने जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है। बैलेंस शीट में मैं बार बार बता रही हूँ 7 ऐसी आइटम है जो आपने अपने आप ही ओल्ड रेशियो में क्या करनी है, डिस्ट्रीब्यूट। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल एंड टू वाइस कैपिटल, ये भी आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड रेशियो में। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया, रिवैल्यूएशन की एंट्री हो गई, कैश टू कैपिटल, कैश टू पीएफजी हो गई। अब बनेगी आपकी बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। जितनी भी चेंजेस आपने की है, कोई एसेट बढ़ा, कोई एसेट कम हुआ है, जनरल रिजर्व खत्म हो गया, कैपिटल अकाउंट चेंज हो गए हैं, उन सबको हमने इफेक्ट जो है बैलेंस शीट में शो करना है। नो बैलेंस शीट, इसमें लिखना क्या बच्चे आपने, बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। पार्टनर की एडमिशन हो गई तो आपने सिंपल वे तरीका क्या है बैलेंस शीट बनाने का, आपने क्वेश्चन पेपर में से देखना है, लाइन वाइज चीजों को लिखना है, ठीक है, उल्टा पुल्टा नहीं लिखना, फिर आप कुछ मिस कर देते हो। सबसे पहले आपको लिखा हुआ कैश, कैश ओरिजिनली कैश कितना था आपके पास बच्चे 35,000 से 25,000 वो पीएफजी का कैश लेके आया, 30,000 वो अपनी कैपिटल लेके आया, इनको अपने कैश प्लस हो जाएगा, तो टोटल कैश अब कितना आ गया 90,000। डेप्टर थे आपके पास 40,000 के, कोई चेंज नहीं हुई, ना कुछ प्लस हुआ ना कुछ माइनस हुआ, तो 40 का 40 लिख देना है। स्टॉक आपके पास था 30,000 का, रिवैल्यूएशन अकाउंट में अपने स्टॉक को 10,000 से क्या कर दिया, बढ़ा दिया, प्रॉफिट दिखाया था, इट मींस अब स्टॉक कितना हो जाएगा 30 प्लस 10 40,000 का। मशीनरी आपके पास 25,000 के, कोई चेंज नहीं आई, तो ऐसे ही लिख देनी है। बिल्डिंग, बिल्डिंग आपके पास है 70,000 की पहले थी, 25,000 की आपने अप्रिशिएट की थी, वो प्लस करके आपके पास टोटल बिल्डिंग कितनी हो गई 95,000, ऐड करके आंसर आ गया 2,90,000। लेट्स कम टू द लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर थे 52,500 के, सेम लिख देने आपने, कोई चेंज नहीं आई। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 62,500 का था, 5,000 आपने क्या कर दिया था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कैपिटल अकाउंट में, तो नाउ वी आर लेफ्ट विद द 57,500। कैपिटल अकाउंट अब 2 की बजाय कितने हो गए 3, नया पार्टनर एडमिट हो गया। अब एक्स वाई और जेड के जो नए कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस आए आपके, वो लिखने हैं आपने 98,000, 52,000 एंड 30,000, एंड टोटल कम टू 2,90,000। तो एसेट साइड इज इक्वल टू द लायबिलिटी साइड। अब ये तो हो गया बेसिक क्वेश्चन। अब हमने क्या डिस्कस करने हैं, दो कैपिटल एडजस्टमेंट। पूरा क्वेश्चन आपने इसी तरह से करना, उसमें एक स्टेप और एक्स्ट्रा हो गया। कैपिटल एडजस्टमेंट फर्स्ट है आपके पास, जैसे जेड की कैपिटल आपको दी नहीं हुई कि वो कितने पैसे लेके आया, तो आपको एंड में लाइन क्या लिखी होगी कि जेड विल ब्रिंग proportionate amount of capital based upon the x and the y's capital, कि जितनी x और y की कैपिटल है उसके बेस पे z अपनी कैपिटल लेके आएगा, तो वो हम अब पहले डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि z कैपिटल ले आया, उसके बेस पे आपने x और y की कैपिटल को क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो पेपर में ध्यान से देखना है तीनों में से कौन सा क्वेश्चन है, बेसिक है या प्रोपोर्शनेट वर्ड लिखा हुआ है, मतलब प्रोपोर्शनेट वर्ड तब लिखा होगा जब जेड की कैपिटल दी ही नहीं होगी, और नेक्स्ट क्या होएगा, जेड की कैपिटल दी होगी और साथ ही ये लाइन लिखी होगी कि कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय द जेड्स कैपिटल। नाउ लेट्स डिस्कस द प्रोपोर्शनेट वाला पॉइंट। हाँ जी, तो हम बच्चे करते हैं हाउ टू कैलकुलेट द कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर इफ नॉट गिवन। तो वर्ड क्या लिखा होगा आपके क्वेश्चन में, प्रोपोर्शनेट वर्ड आपने देख लेना, और वैसे भी पता चल जाएगा कि नए बंदे की कैपिटल दी ही नहीं हुई है। सो क्वेश्चन में आपको फ्लैश कर रही हूँ स्क्रीन पे, ठीक है, तो उस क्वेश्चन को देख लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो और उसके साथ सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपके पास है 3 पार्टनर है न्यू, ठीक है, ओल्ड रेशियो 3 नए पुराने पार्टनर है, ओल्ड रेशियो है आपके पास एल एम एंड एन की 3:2:1। न्यू रेशियो है आपके पास एल एम एन और ओ पार्टनर आपने नया एडमिट किया, तो रेशियो उसने दी हुई बच्चे आपको 2:2:1:1। सेक्रीफाइस रेशियो क्या आ जाएगी आपके पास, एल की आ जाएगी आपके पास ओल्ड माइनस न्यू 3/6 माइनस 2/6 इज इक्वल टू 1/6। एम की आ गई आपके पास 2/6 माइनस 2/6
इज इक्वल टू 0 एंड ओ की आ गई आपके पास 1/6 माइनस 1/6 इज इक्वल टू 0। तो सेक्रीफाइस रेशियो 1:0 बाय चांस इसमें भी क्या आया पहले क्वेश्चन की तरह ही कि सारी पीएफजी जो है एल पार्टनर को ही मिलेगी बिकॉज अदर टू पार्टनर हैज नॉट सेक्रीफाइस्ड एनीथिंग। अब हम इसमें बनाएंगे बच्चे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है हम यहाँ पे बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने बनाया। अब इसमें कुछ पॉइंट्स जो है वो आपने ध्यान रखने हैं। सबसे पहले उसने कहा कि जो इन्वेस्टमेंट है आपकी वो अब रह गई 36,000 की। इन्वेस्टमेंट इज वैल्यूड एट 36,000। बैलेंस शीट के अंदर देखो कितने की है 60,000 की। 60,000 की चीज अब कितने की रह गई 36 की। तो 24,000 आपके पास क्या हो गया बच्चे लॉस हो गया। तो लॉस को आपने डेबिट साइड पे शो कर दिया। यहाँ पे आ गया आपके पास टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपके पास लॉस हो गया 24,000 का। ठीक है मेरा पुत्र। अब मशीनरी उसने रखना कहता मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड टू 58,000। रखनी 58 की है और है अंदर कितने की 70,000 की। तो रखनी 58 की है। जो चीज पहले 70,000 की थी तो 12,000 आपका क्या हो गया लॉस हो गया। तो मैंने पहले क्वेश्चन में भी बताया था कि टू और बाय आपने क्या है ध्यान से देखना। वैल्यू डेट मतलब इतने की रखनी है। रिड्यूस टू मतलब इतने की हो गई 58 की बट डिफरेंस लॉस आएगा। अगर लिखा हो रिड्यूस्ड बाय 58 तो फिर आपने यहाँ पे 58 ही लिखना था। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड टू एंड बाय। अब रखनी कितने की मशीनरी 58,000 की है कितने की 70,000 की। तो लॉस कितने का आ गया यहाँ पे 12,000 का। फिर उसने लिखा है नेक्स्ट पॉइंट क्रेडिटर 6,000 इज नॉट लाइकली टू अराइज। मतलब 6,000 के क्रेडिटर थे जिनको अब पैसे नहीं पे करने पड़ेंगे। तो नहीं पे करने पड़ेंगे तो लाइबिलिटी क्या हो गई कम। लाइबिलिटी कम होने से क्या होता है बच्चे प्रॉफिट। तो वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय क्रेडिटर। बाय क्रेडिटर आ गया आपके पास 6,000 के। ठीक है मेरा बेटा। अब आपके पास डेबिट साइड बड़ी है क्रेडिट साइड छोटी है तो आपके पास रिवैल्यूएशन का क्या आ जाएगा लॉस 36,000। यहाँ पे आ गया 36,000 में से 6 माइनस किया तो 30,000 आपका रिवैल्यूएशन का क्या आ गया लॉस आ गया। इसे लिखना आपने लॉस जिसे कि ओल्ड रेशियो में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओल्ड रेशियो है आपके पास 3:2:1। इफ यू डिस्ट्रीब्यूट 3:2:1 देन इन रेशियो ऑफ 3:2:1 30,000 को तो आंसर आ जाएगा 15,000 10,000 एंड 5,000। ये हो गया आपके पास। अब हमने बनाने हैं कैपिटल अकाउंट। सो कैपिटल अकाउंट हम यहाँ पे क्योंकि 4 कैपिटल अकाउंट है तो यहाँ पे नीचे बनाते हैं। ये आ गया आपके पास एल एम एन एंड ओ देन पर्टिकुलर एल एम एन एंड ओ। ठीक है ये आपके आ गए 4 पार्टनर के कैपिटल अकाउंट। 3 पुराने थे और एक आपने पार्टनर क्या किया नया एडमिट किया एल एम एन ओ एल एम एन एंड ओ। और ये आ गया आपके पास पर्टिकुलर और ये आ गया आपके पास पर्टिकुलर। तो स्टार्ट कहां से करना था पहले हमने बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन से। यहाँ पे आपने लिखा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। इफ यू सी इन द बैलेंस शीट तो आपके पास बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन दिए हुए हैं 1,20,000 एल का 80,000 एम का एंड एन का दिया होगा आपके पास 40,000। फिर आपने क्या किया रिवैल्यूएशन का लॉस आ गया। अब रिवैल्यूएशन का लॉस आया तो वो कहां जाएगा कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पे। तो यहाँ पे आ गया टू रिवैल्यूएशन 15,000 10,000 and 5,000. Then there is a general reserve in the balance sheet. तो जनरल रिजर्व अगेन इन द क्रेडिट साइड आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशियो में क्योंकि आपने चीजें खत्म करनी है। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 21,000 14,000 एंड 7,000। ये जनरल रिजर्व आपने डिस्ट्रीब्यूट किया। उसके बाद है आपके पास पीएफजी। अब पीएफजी कितने लेके आया वो। अब इसमें भी नया पॉइंट है। उसने लिखा है कि गुडविल इज वैल्यूड एट द 1,80,000। गुडविल टोटल 1,80,000 है एंड ओ ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो ओ का शेयर कितना है ओ का शेयर यहां से देखो कितना है 1/6। तो ओ का शेयर पीएफजी कितना बना पीएफजी बना आपके पास बच्चे 1,80,000 इंटू 1/6। तो वो घर से कितने पैसे लेके आएगा 30,000 इज पीएफजी। एंट्री क्या बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू पीएफजी एंड पीएफजी अकाउंट डेबिट टू एलएस कैपिटल क्योंकि अगेन सैक्रिफाइस किसने किया सिर्फ एल ने। तो यहाँ पे आ गया आपके पास बाय पीएफजी। पीएफजी 30,000 आपने किसमें लिखना है सिर्फ और सिर्फ एल की कैपिटल में क्योंकि उन्होंने कुछ सैक्रिफाइस ही नहीं किया। नाउ यू कैलकुलेट द बैलेंस क्योंकि इनके क्लोजिंग बैलेंस के बेसिस पे हमने क्या कैलकुलेट करनी है ओ की कैपिटल कि हाउ मच ही विल ब्रिंग। तो इनको अगर मैंने प्लस माइनस यहाँ पे करके देखा तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास टू बैलेंस कैरी डाउन। एल का आंसर आ गया बच्चे 1,56,000 इफ यू डू दिस। एम का आंसर आ गया 84,000 एंड एन का आ गया आपके पास 42,000। ये इनके क्लोजिंग बैलेंस आ गए। अब आपने इन तीनों के क्लोजिंग बैलेंस के बेस पे हम ओ को बोलेंगे कि भाई तो इतने पैसे लेके आ। सो वो कैसे कैलकुलेट करना है आपने प्रोपोर्शनेट कैपिटल ये हम इसमें कैलकुलेट करेंगे। यहाँ आपने लिखना है बच्चे टोटल कैपिटल ऑफ एल एम एंड एन। तो ये आ गया आपके पास 1,56,000 प्लस 84,000
एंड प्लस 42,000, तीनों की टोटल कैपिटल अगर मैंने की तो टोटल कैपिटल आ गई आपके पास 2,82,000, 2,82,000 फॉर हाउ मेनी शेयर, तीनों का बंद होगा, उसका शेयर है 1/6, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हो गया 5/6। अब ये टोटल कैपिटल ऑफ 3 पार्टनर्स है, अब अपने क्या निकाल लेनी वहां पे, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, फर्म की टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी 2,82,000 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ 5/6, तो इसको कर दो आप 6/5, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म आपके पास आ गई बच्चे 3,38,400, ये टोटल कैपिटल ऑफ फर्म आ गई। अब उसमें ओ का शेयर कितना है 1/6, तो ओ विल ब्रिंग ओ कितने पैसे लेके आएगा अपनी कैपिटल के, जो टोटल कैपिटल है फर्म की 338,400 इंटू 1/6 कर देंगे उसका, क्योंकि उसका शेयर कितना है 1/6, तो ही विल ब्रिंग 56,400, ये अपने इस तरह से कैलकुलेट करना। फिर अपने यहाँ पे लिख देना है बाय कैश, ओ विल ब्रिंग 56,400, इस तरह से आपने ये वाला पॉइंट कैलकुलेट करना। तो बेसिक क्वेश्चन से हटके ये आपकी क्या है नई कैलकुलेशन है। देन सेम वे में अपने बैलेंस शीट बना देनी है, जिसमें आपने कैश में ऐड कर देना 56,400 एंड उसकी पीएफटी कितनी थी 30,000। एक बार रिकॉल कर ले। अब आपने जो क्वेश्चन ये उठाया इसमें क्या है कि नए बंदे की कैपिटल आपको दी नहीं हुई, प्रोपोर्शनेट वर्ड लिखा होगा, तो न्यू पर्सन की कैपिटल आपने कैसे कैलकुलेट करनी, ऑन द बेसिस ऑफ द कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर। सबसे पहले आपने सेक्रीफाइस रेशियो निकाली, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, कैपिटल अकाउंट बनाया, कैपिटल अकाउंट बना के जितनी भी एडजस्टमेंट करनी थी, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अपने पीएफटी की अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दी, यू हैव कैलकुलेटेड क्लोजिंग कैपिटल ऑफ एल एम एन एन, क्लोजिंग कैपिटल आ गई आपके पास। फिर आपने तीनों के कैपिटल को ऐड कर लिया, तो ये बन गई क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द 3 पार्टनर। इनका शेयर था 5/6, क्योंकि नए बंदे का शेयर है 1/6, तो इन तीनों का कितना हो गया 5/6। रेसिप्रोकल करके आपने क्या निकाली, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म आ गई 3,38,400। अब फर्म ओ का शेयर कितना है 1/6, तो ओ विल ब्रिंग 1/6 ऑफ 3,38,400, दैट कम 56,400, तो ये आ गया बाय कैश, ओ विल ब्रिंग 56,400। नाउ लेट्स विथ द क्वेश्चन जिसमें नए बंदे की कैपिटल दी हुई है और आपने क्या करना है ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करना। तीसरा केस है बच्चे कि सी की कैपिटल दी हुई है, अब आपने एडजस्ट क्या करनी है ए और बी की कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ द सीज कंट्रीब्यूशन। तो हमने पूरा सम नहीं पिक किया क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाता है लेक्चर एंड यू पीपल गेट बोर्ड, तो मैंने क्या किया एक फ्रेमवर्क बना दिया पूरे क्वेश्चन का। यहाँ पे दिया क्या हुआ, सी विल ब्रिंग 20,000 एज कैपिटल, सी 20,000 कैपिटल लिख के आया, ओल्ड रेशियो आपको दी हुई है 3:2, न्यू रेशियो दी हुई है 3:2:1 और पीएफटी है 10,000। अब आपने क्या किया, सपोज आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया और रिवैल्यूएशन अकाउंट का आपका जो प्रॉफिट है वो मैंने कैलकुलेट करके दे दिया आपको, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है 10,000, ठीक है मेरा पुत्र। अब हमने कैपिटल अकाउंट से स्टार्ट करते हैं अपना सम। तो कैपिटल अकाउंट में अपने ए बी और सी के बनाने हैं, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन दिया होगा आपको 50,000 30,000, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट किया 6,000 4,000 ओल्ड रेशियो में, पीएफटी आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी 6,000 4,000 जो हमने एज्यूम किए कि वो लिख के आया 10,000 और बाय कैश। अब न्यू पार्टनर की कैपिटल दी हुई है आपको 20,000। अब 20,000 के बेस पे आपने क्या करनी है, कैपिटल ऑफ ए एंड बी इज टू बी एडजस्टेड। नाउ हाउ टू कैलकुलेट दिस, अब यहाँ पे सी है लिख के है 20,000 फॉर द 1/6 शेयर, कैपिटल फॉर 1/6 शेयर कैपिटल कितनी है बच्चे 20,000। अगर 1 शेयर के लिए पूरी फर्म की कैपिटल क्या हो जाएगी, अगेन यू रेसिप्रोकल द 1/6, तो ये आ गई 20,000 इंटू 6/1, तो 1,20,000 आ गई आपकी फर्म की कैपिटल। न्यू रेशियो कितनी दी हुई है 3:2:1, फर्म की कैपिटल 1,20,000 को 3:2:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो इसे हम लिखना है शुड बी कैपिटल, शुड बी कैपिटल मतलब ए की कैपिटल होनी कितनी चाहिए इस बेस पे 60,000, बी की 40,000 एंड सी की 20,000। नो व्हाट यू डू, यू कैलकुलेट एज एक्चुअल कैपिटल, ए की एक्चुअल कैपिटल कितनी है 50 + 6 + 6, तो एक्चुअल कैपिटल है उसकी 62,000, मुझे चाहिए कितनी उसकी 60,000, 2,000 मेरे पास क्या उसके पैसे पड़े हैं फालतू पड़े हैं, तो मैंने 2,000 उसे क्या कर देना रिफंड कर देना। अब आपको लिखा क्या होगा, या तो कैश में एडजस्ट करो या किस में करो एडजस्ट, करंट कैपिटल अकाउंट में। ये 2,000 जो फालतू आपके पास उसका पड़ा हुआ है इसे आप कहां पे डाल दो, करंट कैपिटल अकाउंट में डाल दो। तो क्योंकि इसे अपने वापस करना तो यहाँ पे क्या लिखोगे टू कैश और ऑब्लिक डाल के करंट कैपिटल अकाउंट, अगर आपने उसका करंट कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट करनी तो 2,000। अब हुआ क्या 50 + 6 + 6 कितना बना बच्चे 62,000, 62 में से 2,000 तो आपने वापस कर दिया या 2,000 आपने कहां पे डाल दिया करंट कैपिटल अकाउंट में, तो रह कितना गया बैलेंस 60 जो हमें चाहिए था, ठीक है, जो हमारी शर्त थी कि हमारा ए की कैपिटल कितनी होनी चाहिए 60, तो वी आर लेफ्ट विद द 60। नाउ कम टू द पॉइंट बी,
बी के पास पैसे हैं 30,000, 40,000 एंड 4,000 एंड 4,000, टोटल बना 38,000। 38,000 उसकी एक्चुअल कैपिटल है, होनी कितनी चाहिए 40, तो 2,000 रुपए वो और लेके आएगा, या फिर वही करंट कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। तो बाय कैश 2,000 और यहाँ पे या फिर करंट कैपिटल अकाउंट 2,000। 38 उसकी पहले थी, 2,000 वो और घर से ले आएगा, तो उसकी कैपिटल कितनी बन जाएगी 40। तो यहाँ पे इसकी कैपिटल आ गई 40 और सी की तो 20 है ही, सी की तो कुछ एडजस्ट करना ही नहीं है, तो सी की आ गई है 20,000 कैपिटल। सो इस तरह से आपने ए और बी के कैपिटल को एडजस्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय द सीज कैपिटल। अब ये था बच्चे पूरा एडमिशन, ठीक है, थोड़ा लेंथी टॉपिक है पर इसकी वेटेज भी बहुत ज्यादा है। एक बार ये टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गए, जो मैंने पार्ट 1 पहले डाला था और पार्ट 2 इकट्ठा करके, तो आपकी ब्लू बुक सारी समझ आ जाएगी। रिटायरमेंट तो एक ही छोटे से लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, डेथ भी बहुत छोटा चैप्टर है और डिसोल्यूशन थोड़ा डिफरेंट है बट वेरी ब्रीफ, ठीक है। सो एडमिशन को एक बार और रिकॉल करते हैं कि एडमिशन जब पार्टनर की होती है तो आपने नई रेशियो निकालनी है, आपने सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करनी है, उसके बाद आपने एंट्री करनी है और उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाने हैं एंड बैलेंस शीट बनानी है। कैपिटल अकाउंट बना के भी आपके पास 2 पॉइंट और रह जाते हैं। एक है जब आपको जेड की कैपिटल दी नहीं होगी नए पर्सन की, या फिर नए पर्सन के कैपिटल के बेस में आपने पुराने पर्सन के कैपिटल को क्या करना है एडजस्ट करना, या बेसिक क्वेश्चन या प्रोपोर्शनेट वाला या फिर पुराने पार्टनर के कैपिटल को एडजस्ट करने वाला। 3 में से एक क्वेश्चन तो पक्का 6 मार्क्स का आ गया। उसमें से कई बार क्या आता है, कल पीएफसी की ट्रीटमेंट आ जाती है, कल ही आपके पास न्यू रेशियो कैलकुलेट करने का सम आ जाता है 3 मार्क्स में, और एमसीक्यू में भी आ जाते हैं आपके पास 2 क्वेश्चन रेशियो के या फिर किसी और तरह के, ठीक है। तो इट्स ए गुड चैप्टर, यू मस्ट लर्न इट थॉरली।